वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इलेक्शन से पहले जो फ्री का सामान पॉलिटिक्स में बांटा जाता है या फिर इसके वादे किए जाते हैं इसको कंट्रोल करना होगा। ये देश की इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए इसका एक आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सेज अनाउंसमेंट ऑफ फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी कंट्रोल्ड। और उन्होंने ये कहा ये बिल्कुल सीरियस इश्यू है। हमारी कई स्टेट्स है उनका टोटल डेप्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि तमिलनाडु जहाँ पर जो टोटल डेप्ट है ये 6,59,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर भी जो डेप्ट है ये 6 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। और इसके कंपैरिजन में श्रीलंका का टोटल डेप्ट है ये 6 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। हालांकि जो श्रीलंका में हुआ है ऐसा इंडिया में होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर कल को कोई स्टेट प्रॉब्लम में आती भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगी उसे बचाने के लिए, मगर हम ये एज्यूम करके नहीं बैठ सकते कि कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये जो फ्रीबी कल्चर है ये बढ़ता गया और पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जीतने का यही रास्ता दिखता है, तो इससे लॉन्ग टर्म में देश की जीडीपी को, इकोनॉमी को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्टेट्स है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनकी ओवरऑल जीडीपी काफी हद तक बढ़ी है, तो ये डेप्ट थोड़ा बहुत झेल भी पाएगी। मगर पंजाब का केस अगर हम देखें तो पंजाब की जीडीपी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी नहीं है। इसलिए डेप्ट टू जीडीपी रेशियो आप अगर देखो स्टेट की जीडीपी कितनी है उसके हिसाब से उधार कितना है उस पर, तो इसमें पंजाब टॉप पर मिलेगा। 53% जो इनकी जीडीपी है उसके इक्विवेलेंट पंजाब पर डेप्ट चढ़ गया है। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो हम यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। फ्रीबी कल्चर की प्रॉब्लम सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही नहीं मिलेगी, बल्कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, वहाँ पर आपको ऐसे पॉलिटिशियंस दिखेंगे जिनके पास और कुछ ऑफर करने को होता नहीं है गवर्नेंस के रूप में, लेकिन उनको ये पता है कि फ्री में चीजें बांटने का वादा करने से बहुत सारी भीड़ मुझे बेक करेगी। यूएसए में एक पॉलिटिशियन है बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर्स यूएसए की स्टेट वर्मोंट से है और इन्होंने काफी बार यूएसए का प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करी, लेकिन ये बन नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने ऐसे वादे कर रखे हैं कि जैसे ही मैं पावर में आया सारे जो स्टूडेंट्स है यूएसए में, इन पर जो पढ़ाई का, यूनिवर्सिटीज का कर्जा है ये मैं माफ करवा दूंगा, अमेरिकन को फ्री में हेल्थ केयर दूंगा, लोगों को घर प्रोवाइड कराने की इन्होंने बातें करी है। ऐसे ऐसे वादे किए हैं जिससे बताया जा रहा है कि अमेरिका की जीडीपी पर $30 ट्रिलियन का बोझ आ जाएगा। इसलिए कई बार आर्टिकल्स में भी पब्लिश हुआ है कि बर्नी सैंडर्स यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए तो क्या ये यूएस इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर यूएसए में वोटर्स इतने ज्यादा इन्फॉर्म ना होते तो शायद बर्नी सैंडर्स प्रेसिडेंट बन जाते। यूएसए में बहुत सारे जो वोटर्स है उनको पता है कि ऐसे आदमी को पावर में लाके ना थोड़ा सा मजा तो आएगा, 1-2 साल के लिए ही सबके कर्जे माफ हो गए, फ्री में चीजें मिल रही है, मगर लॉन्ग टर्म में जो हाल होगा देश का वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जो ये थॉट है उसकी वजह से कभी बर्नी सैंडर्स पावर में आ नहीं पाए। रिसेंटली जो श्रीलंका में हुआ है ये सब देखकर बर्नी सैंडर्स जैसे जो पॉलिटिशियंस है इनकी राजनीति और कमजोर हो गई है, क्योंकि दुनिया भर के लोग देख रहे हैं फ्री चीजें बांटना लॉन्ग टर्म में बड़ा भारी पड़ता है सरकार को, देश को। हाल ही में एक आदमी ने पिटीशन डाली इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, और पिटीशन में ये लिखा था कि श्रीलंका में जो हुआ है ये बहुत चिंता वाली बात है, हमारे देश में भी फ्री में चीजें बांटी जा रही है, ये इलेक्शन जीतने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, तो इस पर कंट्रोल लाना चाहिए, फ्रीबीज देश को डैमेज कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले बात करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि ये जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे कौन से वादे होंगे, कौन सी भाषा का यूज होगा, वो आप लोग देखते हो, तो आप यहाँ पर कुछ अकाउंटेबिलिटी लेके आओ कि कोई नेता कुछ भी वादा न कर दे। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिप्लाई दिया कि हम ये फ्रीबीज का जो प्रॉमिस है ये बैन नहीं कर सकते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकते कि आप जनता को किसी प्रकार के वादे नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप भारत सरकार से बात करो, अगर भारत सरकार कोई लॉ यहाँ पर ले आती है तो हम कुछ कर पाएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के पीएम ने काफी बार जो ये फ्रीबी कल्चर है इसके बारे में स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि जो रेवड़ी कल्चर है इससे देश की इकोनॉमी को लॉस होगा, मगर इन स्टेटमेंट्स के बियॉन्ड आप अगर देखो तो भारत सरकार ने अभी कुछ एक्शन लिया नहीं है, क्योंकि कल को अगर भारत सरकार कोई लॉ पास करने की कोशिश करती है जिसके अंदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कोई वादे नहीं कर पाएगी फ्रीबीज का कि हम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, पानी, घर बांटेंगे, ये सब वादे नहीं कर पाई पॉलिटिकल पार्टीज, तो सीधा ये लोग जनता
जनता के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रोक रही है आपकी हेल्प करने से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डिसाइड किया है कि फाइनेंस कमीशन को बात करो। स्टेट को जो पैसा जाता है ये तो फाइनेंस कमीशन ही अलॉट करता है ना। फाइनेंस कमीशन से बात करो कि आप किन स्टेट को कितना पैसा देते हो और उन स्टेट्स में कितना खर्चा होता है फ्रीबीज पर। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि कोई स्टेट है, वहाँ पर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इस वादे से पावर में आ जाती है कि हम बिजली, पानी, हाउस टैक्स सब हटा देंगे, तो ये सब वादे पॉलिटिकल पार्टी अपनी जेब से तो पूरा करेगी नहीं। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है वही खर्चा जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन यहाँ पर ये देखेगा कि कौन सी स्टेट है जो फ्री में सामान बांट रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कितना इनको कंट्रोल करना चाहिए, किस लेवल तक फ्रीबीज अलाउ करनी चाहिए या फिर अलाउ करनी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि श्रीलंका के केस में यही हुआ था। 2019 में नई सरकार आई और इसने ये कहा कि श्रीलंका में जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसमें काफी गिरावट कर देंगे। जैसे ही ये टैक्स कम किया, श्रीलंका की इकोनॉमी पर बोझ बढ़ गया और श्रीलंका की इकोनॉमी आज के समय आप देख रहे होंगे कोलैप्स कर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल इनविंसिबल है। 1991 में इंडिया ने भी इकोनॉमिक क्राइसिस झेली थी। तो अभी के लिए हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई कंट्रोल नहीं लाना चाहिए। कल को ऐसे लोग पावर में आ जाए जो देश की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कमजोर बना दे फ्रीबीज के नाम पर, तो इस पर कंट्रोल लाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट आज के समय ये टॉपिक डिस्कस कर रहा है, क्योंकि गरीबों को हेल्प करना, फ्री में अनाज बांटना, क्या तो हम इसको फ्रीबीज कहेंगे? फ्रीबीज क्या होती है इसकी डेफिनेशन बनानी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।